हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब फॉर यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सब? मैं आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप सबकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में आपका आज लेने वाली हूँ लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। आपके यूजीसी नेट एग्जाम 21 अगस्त को होने वाला है, तो लास्ट 15 डेज में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, तो लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये सेशन देखने के बाद आपका जो है एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी और 110% आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो। सो लेट अस डिस्कस। फ्रेंड्स, पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स होती है। टोटल 10 यूनिट्स होती है। हम यूनिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स एंड थ्योरेटिकल यूनिट्स। 5 जो होती है वो आपकी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती है, 5 जो होती है वो थ्योरेटिकल यूनिट होती है। तो आपको अभी लास्ट के 15 डेज में किस पर फोकस करना है? पहले आपको डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। डेफिनेटली श्योर जो है आपको इसकी प्रिपरेशन करना है। डीआई में ओनली परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड ही डीआई के क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग आपको प्रिपरेशन करना है। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेफिनेटली 5 क्वेश्चन जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो नंबर सिस्टम से बनते हैं, नंबर सिस्टम। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी को रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अभी लास्ट के 15 डेज में जब आप मॉक टेस्ट देंगे, डेली आपको 1 मॉक टेस्ट देना है, उसके साथ में आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। ये अच्छे से कर लो क्योंकि प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है उससे डेफिनेटली 100% श्योर क्वेश्चन पूछे ही जाते। जैसे डीआई में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन ही आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल यूनिट में हमारा जो आंसर होता है वो भी एकदम करेक्ट होता है, तो इसमें मार्क्स के कट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब हम बात करते हो थ्योरेटिकल यूनिट की, फ्रेंड, थ्योरेटिकल यूनिट में क्या होता है, कभी कभी टीचिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी रिसर्च में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो ये कोई मतलब फिक्स नहीं है कि टीचिंग से 5 आएंगे, रिसर्च से 5 आएंगे। तो आपको क्या करना है, टीचिंग एंड रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट। तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक को अभी नहीं पढ़ना है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जून का एग्जाम अटेम्प्ट किया होगा तो आपकी प्रिपरेशन लगभग हो गई होगी। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ 15 डेज में रिवीजन करना है। तो आपको जितनी भी 10 यूनिट है पेपर 1 की, तो आपको मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक है उन पे फोकस करना है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, ये जो 10 यूनिट्स है इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, उन पे ही फोकस करना है। जिस यूनिट से कभी क्वेश्चन बने ही नहीं या जिसका वेटेज कम होता है उस यूनिट पे ज्यादा फोकस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट, ये यूनिट इतनी वास्ट होती है कि लास्ट मोमेंट पे हम 15 डेज में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल फॉर प्रिपेयर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को आप कम करो, इसमें सिर्फ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं बस वही प्रिपेयर कर लो। हायर एजुकेशन की बात करूं तो ये जो हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा वास्ट यूनिट है। तो इसको आप जो है, जो पेपर में आते हैं मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, उसको ही पढ़ना है। जिसका हमारे पेपर 1 में वेटेज ज्यादा है उसकी प्रिपरेशन आपको ज्यादा करना है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक पर फोकस करना है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल यूनिट पे फोकस करो। डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड आईसीटी। ओके, सो अगर हम बात करते हैं 15 डेज की स्ट्रैटेजी, तो 15 डेज में टाइम टेबल में आपको यूनिट 1 to 10 कैसे रिवीजन करना है।
तो पहले फ्रेंड्स डे 1 में आप टीचिंग एप्टीट्यूड रखो, टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट पढ़ो। देन उसके बाद डे 2 टीचिंग एप्टीट्यूड अगेन, डे 3 रिसर्च एप्टीट्यूड, डे 4 रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड थोड़ी सी यूनिट जो है कॉन्सेप्चुअल है, तो इसके जो है आप मल्टीपल रिवीजन भी करते जाओ एंड उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। डे 5 कम्युनिकेशन के लिए 1 डे सफिशिएंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत छोटी यूनिट है, ये आसानी से एक दिन में कंप्लीट की जा सकती है। डे 6 में हायर एजुकेशन करो, क्योंकि हायर एजुकेशन भी बहुत ज्यादा लेंथी यूनिट नहीं है। डे 7 डे 8 2 दिन आपको क्या करना है, आईसीटी पढ़ना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। बट आईसीटी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ लो, फुल फॉर्म पढ़ लो, मेमोरी यूनिट्स, स्टोरेज, जिससे क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं वही पढ़ना है। तो डे 1 में आप टीचिंग एप्टीट्यूड करो, 2 दिन टीचिंग करो, 3 से 4 तीसरे और चौथे दिन आप रिसर्च करो, एक दिन में कम्युनिकेशन हो जाएगा। डे 6 में हायर एजुकेशन कर लो। हायर एजुकेशन में आप पोस्ट एंड प्री इंडिपेंडेंस कमीशन कर लेना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर लेना, एंड एंशियंट एजुकेशन कुछ तक्षशिला यूनिवर्सिटीज एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आपको एक दिन नहीं करना है, जो आप डेली 1 मॉक टेस्ट होगे उसमें भी एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक दिन आप देख लो कि किस टाइप के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो एक दिन आप दे दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। डे 10 10वें दिन आपको क्या करना है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, बस उसको ही पढ़ना है। अभी न्यू टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ 15 दिन है। उस 15 दिन में आपको रिवीजन भी करना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, किसी भी लेंथी टॉपिक को और जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उस टॉपिक को अभी स्टार्ट मत करना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मत करना। डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक और लेंथी टॉपिक। जो आपने लास्ट जून एग्जाम की प्रिपरेशन करी थी, जो आपने पढ़ा था, उसी को ही रिवीजन करना है, न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है और कोई भी लेंथी टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है। एंड हम बात करते हैं डे 11 की। डे 11 को क्या करना है, आपको लॉजिकल रीजनिंग यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट को आपको प्रैक्टिस करके देखना है। डे 12 में भी आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो। लॉजिकल रीजनिंग में स्क्योर ऑफ अपोजिशन अच्छे से कर लेना, बार बार पूछा जाता है, फालिसी अच्छे से कर लेना। डे 13 एंड 14 आप मैथमेटिकल रीजनिंग करो। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड मैथमेटिकल रीजनिंग डे 13 एंड 14 को रिवीजन करो। उसके बाद जब बात आती है डे 15 की, तो आप डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सको उतना प्रैक्टिस करो। ये तो था आपका 15 डेज का टाइम टेबल फॉर पेपर 1 कि आपको 15 दिनों में पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने पेपर 1 को के लिए टाइम टेबल कुछ डिसाइड किया है, पेपर 1 एंड पेपर 2 रिवीजन स्ट्रैटेजी। अब बात आती है कि हम 15 दिन में कैसे रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स, 10 आवर्स आप डेली स्टडी का टाइम टेबल प्रिपेयर करो। 4 आवर्स दो आप पेपर 1 को एंड पेपर 2 को दो आप 6 घंटे। उसके बाद क्या करना है, आपको 2 घंटे पेपर 1 का जो हमारा मॉक टेस्ट होता है उसमें आपको 1 घंटा लगता है देने में। उसके बाद का जो 1 आवर है वो आप मॉक टेस्ट जो देंगे उसका एनालिसिस करेंगे कि आपने कहां पर मिस्टेक की है एंड कौन से टॉपिक आपको आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं, क्या आता है क्या नहीं आता है, ये आप एनालिसिस करोगे 2 घंटे के मॉक टेस्ट में। यानी कि टाइमर लगा के आपको मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद 1 घंटे में उसका एनालिसिस करना है। एंड उसके बाद के जो 2 घंटे होते हैं उसमें डे 1 में जैसे आपने डिसाइड किया है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को 2 घंटे में रिवीजन करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप 3-4 घंटे सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर बैठ गए। नो, इट्स नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको 2 घंटे रिवीजन करना है। शॉर्ट जो आपने पहले प्रिपरेशन की थी जून के एग्जाम की, जो नोट्स बनाए होंगे बस उन्हीं को पढ़ना है। कोई भी न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो या न्यू कंटेंट को अभी प्रेफर नहीं करना है। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में आपको टोटल 6 आवर देना है।
3 आवर्स मॉक टेस्ट, यानी कि 2 आवर्स में आप मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, बाकी का जो 1 आवर है उसमें मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट देके छोड़ दिया, 50 में से आप 100 में से आपके 50 मार्क्स हो गए, बस खत्म। नहीं, आपकी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती है डेज की। आपको 2 घंटे का पेपर 2 का मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद 1 घंटे का एनालिसिस करना है, क्या सही किया है, क्या गलत किया है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये आप चेक करेंगे 3 घंटे में पेपर 2 के मॉक टेस्ट को। उसके बाद का जो 3 घंटा बचता है उसमें 3 आवर्स में आप पेपर 2 का रिवीजन करेंगे, थोरली पेपर 2 का रिवीजन करेंगे, क्योंकि पेपर 1 हमारे पेपर 1 जो होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, बट पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 में 100 मार्क्स के होते हैं, तो पेपर 1 में आपको 4 आवर्स देना है, पेपर 2 में 6 आवर्स का टाइम जो है वो देना है। मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन, ये आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। कंटिन्यूसली आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, एंड मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद जरूर बताइएगा कि क्या आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते तो डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको नेट जेआरएफ करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप सीरियसली इसकी प्रिपरेशन इसी तरीके से करते हैं तो 10 घंटे आपको देना है, 4 घंटे पेपर 1, 6 घंटे पेपर 2। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट स्ट्रैटेजी फॉर 15 डेज। अब आपको क्या टारगेट करना है, किस पे फोकस करना है, सिर्फ आपको ये 3 बातें ध्यान में रखना है। अगर आप 15 दिन में यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हैं उनको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, बस और कुछ नहीं। डेली 1 मॉक टेस्ट देना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 का डेली मॉक टेस्ट एनालिसिस। 15 दिन में से एक भी दिन मॉक टेस्ट स्किप नहीं होना चाहिए। एनी हाउ आप मॉक टेस्ट देंगे एंड उसका एनालिसिस आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, जो ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर रखा है। डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक, अभी 15 दिन में आप न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स न्यू है, जो बिगिनर्स हैं, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको न्यू टॉपिक जो है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यू टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है किसी भी कीमत पर। तो ये थी आपकी टारगेट स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके लिए खुद डिजाइन की है। मैं भी आपकी तरह ही इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करती थी, एंड फ्रेंड्स आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है एंड डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन एंड डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक, तो ये आपको टारगेट करना है आने वाले 15 दिनों में। ओके, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में 15 डेज डे वाइज टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना लिया है। पेपर 2 में क्या करना है, पेपर 2 में टोटल जो है आपकी 10 यूनिट्स होती है। अब 10 यूनिट में डे 1 से लेकर डे 10 तक आपको यूनिट 1, यूनिट 2, पेपर 2 में डे 1 फर्स्ट डे आपको यूनिट 1 पढ़ना है, डे 2 आपको यूनिट 2, डे 3 यूनिट 3, डे 4 यूनिट 4, डे 5 यूनिट 5, डे 6 यूनिट 6, डे 7 यूनिट 7, डे 8 यूनिट 8, डे 9 यूनिट 9 एंड डे 10 यूनिट 10। यानी कि पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, एनी सब्जेक्ट, यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये यूनिट को आप शफल भी कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। अगर आप चाहते हैं कि यूनिट 5 को पहले पढ़ना है तो वो आप कर लीजिए, आप चाहते हैं यूनिट 1 मुझे आता है तो आप उसको शफल कर सकते हैं अपने पेपर 2 की प्रिपरेशन के हिसाब से। ठीक है, ये तो था आपका पेपर 2 में डे 1 से लेकर डे 10 तक आप क्या करेंगे, बट वही पढ़ना है जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है जून के एग्जाम के लिए, बस उसको रिवीजन करना है थॉरोली। अब हम बात करते हैं लास्ट के 5 डेज में पेपर 2 में आपको क्या करना है।
डे 11 जो होगा उसमें आपको 2 यूनिट्स का साथ में रिवीजन करना है। डे 11 में यूनिट 1, यूनिट 2, डे 12 यूनिट 3, यूनिट 4, डे 13 यूनिट 5, यूनिट 6, डे 14 यूनिट 7, यूनिट 8, डे 15 यूनिट 9 एंड यूनिट 10। अब ये थी आपकी पेपर 2 की रिवीजन स्ट्रैटेजी की कैसे आपको रिवीजन करना है। बट रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको प्रिपरेशन करना है। ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपको यूजीसी नेट जेआरएफ लेने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप पर डे 10 आवर्स इसी स्ट्रैटेजी के साथ में पढ़ते हैं तो। मैंने तो आपको पेपर 1, पेपर 2 यूनिट वाइज डिवाइड करके दिया है, बट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस यूनिट को शफल कर सकते हो। जो यूनिट आपको पहले पढ़ना है वो यूनिट आप पहले पढ़ो, जो यूनिट आपको बाद में रखना है वो यूनिट आप बाद में रख सकते हो। तो इसी तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन विद इन 15 डेज में आप कैसे कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इसमें रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि आपको बहुत ज्यादा वीडियोस देखने पे या फिर न्यू। डोंट फॉलो न्यू कंटेंट, डोंट फॉलो न्यू कंटेंट। लास्ट 15 डेज में आपको न्यू कंटेंट पे फोकस नहीं करना है। एंड डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक फॉर लास्ट मोमेंट। सो आपको रिवीजन करना है जो ऑलरेडी पढ़ रखा है, एंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। कि मैं आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। सॉरी। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा आपका पेपर 2 क्या है, वो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।